गौमुख आसन, जिस आसन को दोस्तों आज हमने लगा रखा है ना 100+ बीमारियों में ये आसन काम आता है। आपको देखने में तो बड़ा ही सिंपल लगता है, लेकिन गाय के मुख की आकृति जब हम अपने शरीर से निर्मित कर देते हैं ना, तो पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हमारी कम हो जाती है, बैक से रिलेटेड बीमारियां हमारी कम होने लगती है। ब्रह्मचर्य में ये आसन लाभ करता है और कुछ ऐसे नोन और अननोन डिजीज है उनमें भी ये गौमुख आसन लाभ करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करेंगे, विधि जो बताएंगे ना, ऐसे इतनी देर आप इस आसन का अभ्यास कर लेना, लाभ आपको आज ही से होना शुरू हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको बैठ जाना है सुखासन में। ऐसे पहले हम विधि बताएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सुखासन में बैठ करके सिंपल वे में आप गौमुखासन का अभ्यास बनाओगे। तो करना क्या है, आपको आलती पालती मार करके बैठ जाना है और या तो सीधे वाला पैर ले लो या फिर आप ले लो उल्टे वाला पैर। अपने एक जंघा के नीचे उल्टे वाले पैर को ऐसे खींच करके और अपने घुटने को बिल्कुल ही ऐसे फ्रंट कर देना, यहाँ से पैरेलल। इसको करने के बाद में ये वाला जो घुटना है ना, इस वाले घुटने के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या हो जाता है कई बार कि लोगों का शरीर भारी होता है। जब शरीर हमारा भारी होता है ना, तो आसन हमसे कोई भी नहीं लगता है। लेकिन हम जैसे कि ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो बैठने की होती है, तो हम ऑलवेज ही पूरा दिन भर इस आसन को लगा लेते हैं। इससे हमारा नाभि के नीचे वाला भाग भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमको जो जो चीजें याद आती रहती है ना बताते समय, उनको हम बता देते हैं। तो आपको विधि ऐसे ही फॉलो करनी है। इस घुटने के ऊपर ये वाला घुटना आपको ऐसे रख लेना है, ऐसे। इसको रखने के बाद में पीछे से आपको क्या करना है, टच भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हो। अगर आपका शरीर भारी है तो मोटापे के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, उनको जाकर के देख लेना और आप अपने शरीर का मोटापा 1 हफ्ते भर में भी कम कर सकते हो। तो मोटापा जैसे ही आपका कम होगा, आपका गौमुखासन लगने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल रूप से गौमुखासन में बैठ जाएंगे। तो घुटना आपका ऊपर की तरफ है ना, वही वाला हाथ आपको ऐसे फ्रंट पे लेकर के आना है और धीरे धीरे अपने कान से टच करते हुए यहाँ पर टच करना है और कोहनी को सीधे करते हुए पीछे से आपको इस प्रकार से ग्रिपिंग कर लेनी है, जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये आसन हमने एक साइड से लगाया है, इसको बोला जाता है गौमुख आसन, यानी कि गाय के मुख की आकृति का हमने निर्माण कर लिया है आसन की बदौलत। अब क्या होगा, जैसे आप इस आसन को लगाओगे तो आपके मुख के माध्यम से डकार निकलेगी, आपके शरीर में जितनी भी गैस भरी पड़ी है ना, वो बाहर की तरफ आ जाएगी। होल्डिंग कितनी देर करनी है, आप चाहे तो इसमें 10 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट रुक जाओ, नुकसान देखो किसी प्रकार का नहीं है। हमारे योग में 3 घंटे की सिद्धि किसी भी आसन की मानी जाती है। तो गौमुखासन आप लगाओगे एक साइड से ऐसे, फिर धीरे धीरे करके अपने हाथ को ऐसे उतार लेंगे और ऐसे भी बैठ सकते हो। कई बार क्या होता है, जब हम गौमुखासन लगाते हैं तो हमारे कंधों में दर्द पनप जाता है, तो घबराना नहीं है, वो बिगिनिंग टाइम का दर्द होता है। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होती है ना, तो हमारे शरीर के अंदर दर्द होना कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद में यही अभ्यास आपको दूसरी तरफ से करना है, आलती पालती मार करके बैठ जाना है और इस वाले पैर को नीचे की तरफ लेकर के जाना है। पहले हमने दूसरा वाला पैर यूज किया था, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अपने घुटने के ऊपर घुटना जमा लेंगे आप और पीछे से पैरों को पकड़ करके अच्छे से वो कर देंगे। अब जो घुटना हमारा ऊपर है ना, वही हाथ हमारा ऊपर उठेगा और कान से टच करते हुए दूसरे वाले हाथ को घुमा करके आपको फ्रंट पे ऐसे देखना है। अब इसमें क्या होगा, जब आप दोनों साइड से करोगे, जो हमारी बैक है ना, वो टर्न अप होगी, यानी कि दोनों तरफ जाएगी, इधर भी जाएगी इधर जाएगी, तो उसको ना एक्सरसाइज मिलेगी, जिसके कारण हमारे कमर से जुड़ी हुई समस्याओं में भी हमको लाभ होगा। अब धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उतार लेंगे और यहाँ हाथ रख करके ऐसे बैठ सकते हैं। अब इस आसन में बैठ करके हम कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, सिर्फ ओनली गौमुख आसन में बैठ करके। अब किसी को क्या होता है ना, हाइड्रोसील की समस्या हो जाती है, तो मेरे हिसाब से गौमुख आसन बेस्ट है उन लोगों के लिए जो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब हमने ये बोला था कि 100+ बीमारियों में गौमुखासन लाभ करता है, तो आप देख लेना कि भाई आपको किस प्रकार के रोग है। सावधानी सिर्फ आपको इसमें ये रखनी है कि ऑपरेशन के दौरान आपको ये नहीं करना है। जब आप गौमुखासन लगा रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आपको तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ लेना है, अभी जाकर के दोस्तों हम आपकी सहायता कर पाएंगे। अगर आप बिना एडवाइस के करोगे, अपने आप ही करोगे, तो नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए हम आपको जो बातें बता रहे हैं ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम
शांति ही शांति ही शांति।